वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आएंगे, यूक्रेन जंग पर चर्चा करेंगे, कैसे भारत के लिए बदला अमेरिका का रुख। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत दौरे पर होंगे। शुक्रवार को ही बाइडेन की पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें दोनों नेता के बीच रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत होगी। इस दौरान इकोनॉमी और सोशल लेवल पर जंग के असर कम करने पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आएंगे। आपको बता दें, जो बाइडेन G20 समिट के लिए 3 दिवसीय भारत दौरे पर है। ऐसा पहली बार है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 3 दिन के लिए भारत दौरे पर होगा। वहीं आज अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक पर भी चर्चा करेंगे। द्विपक्षीय बैठक होगी जिसमें रूस और यूक्रेन जंग पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आएंगे। आपको बता दें, बाइडेन भारत आने वाले अमेरिका के 8वें राष्ट्रपति होंगे। और खास बात यह है कि भारत की आजादी की शुरुआती 50 साल में केवल 3 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे। वहीं पिछले 23 सालों में ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का 6ठा दौरा होगा। संभावनाएं जताई जा रही है कि बाइडेन के भारत दौरे की वजह से भारत अमेरिका के रिश्तों में बदलाव आएंगे। भारत अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा सशक्त होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत दौरे पर होंगे। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और 3 दिवसीय भारत दौरे पर होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज ही द्विपक्षीय बैठक पर चर्चा करेंगे और रूस यूक्रेन जंग पर भी चर्चा करेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत दौरे पर, आपको बता दें, G20 समिट को लेकर भारत आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक पर चर्चा होगी। इसी के लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद। जय जी, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत दौरे पर है और बताया गया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज ही द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, तो किस चीज को लेकर ये बैठक हो सकती है? इस बैठक में किन किन चीजों पर चर्चा होने वाली है? एक तो हमें पता है कि रूस यूक्रेन जंग के ऊपर चर्चा होने वाली, और किन किन चीजों पर चर्चा होने की संभावना है? देखिए, जब G20 में पूरे दुनिया के लोग इंडिया आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, तो मोदी और बाइडेन की मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मीटिंग में चीन और रूस जैसे बड़े 2 देशों के प्रधान यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है पूरी दुनिया के जो भारत और अमेरिका है, 2 ही ताकतें हैं जो बड़ी ताकतें हैं। तो ये दोनों देशों के नेता का आमने सामने मीटिंग होना बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो देश है, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के भी नजर इस पर रहेगी कि ये दोनों में क्या निर्णय होता है, दोनों में क्या बात होती है और दुनिया को लेके ये दोनों नेता क्या निर्णय लेते हैं। दूसरी बात, जो आज जो आमने सामने दोनों के जो है मीटिंग होना है, इसमें विशेष रूप से जो आर्थिक स्थिति दुनिया पर है उस पर बात होनी है, और यूक्रेन और रूस पर भी बात होना है। जो युद्ध हो रहे हैं उसमें भारत हमेशा जो शांति भारत चाहता है, उसी पर बात भी हो सकती है कि कैसे इसमें शांति बरकरार रखवाया जाए और जो युद्ध चल रहा है इसको रुकवाया जाए। इसके अलावा जो है चंद्रमा के ऊपर जो हम लोगों ने चंद्रयान भेजा है उस पर भी बात होगी, सूर्ययान पर भी बात होगी। ऐसे में लोगों की नजर ये है कि इन दोनों नेता ने मिलके आज निर्णय क्या लेते हैं। बातचीत होने के साथ साथ जो है बहुत सारी चीजों पर निर्णय ही आज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जो निर्णय होना है उसमें प्रमुख निर्णय जो दुनिया को लाभ देने वाले जो निर्णय है वो क्या होता है।
दूसरी एक बड़ी बात यह है जो भारत के लिए खुशी का विषय है, वो ये है कि राष्ट्र अध्यक्ष को जो 1,000 रुपया उनके वॉलेट में भेजेंगे, जी। ये बहुत बड़ा एक निर्णय भारत ने लिया है और इससे बहुत ही लाभ होना है, क्योंकि भारत का जो यूपीआई है वो जी। अब ये इन 21 देशों में जो लोग यहाँ आज उपस्थित रहेंगे उन वहां भी चलना चालू हो जाएगा। जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे विदेशों के जो भी चीजें हम लोग आयात करते हैं, जी। तो उसकी जो खरीदारी है वो डॉलर में करते थे पहले। जी। इसका बड़ा नुकसान भारत को होता था। जी। मतलब ये है कि भारतीय जो करेंसी है उससे पहले हम डॉलर खरीदते थे और डॉलर खरीदने के बाद फिर जाके उससे सामान खरीदना पड़ता था। इससे हमें दो प्रकार का नुकसान होता था। एक तो जो डॉलर की कीमत है वो हमें चुकाना पड़ता था। जी। दूसरा ये है कि उसके जो सामग्री है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रेट है उसी रेट से डॉलर से खरीदना पड़ता था। जी। तो दोहरी मार अब भारत झेल रहे थे। यही कारण है कि जब ये यूपीआई चालू हो जाएगा तो इससे भारतीय रुपया से सभी सामग्री जो है आयात किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। इससे भारत को काफी लाभ मिलना है। तो आज जो है मोदी ये इसके निर्णय भी लेंगे कि 21 देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं उनके अकाउंट में, मतलब उनके जो वॉलेट है उस पे यूपीआई का जो एक फोल्डर बनता है जिसको वॉलेट का नाम दिया गया है, जैसे हम लोग पास रखते हैं पैसे के लिए, इसी प्रकार के डिजिटल पैसे के लिए जो है एक वॉलेट का जो है उन्होंने निर्माण किया है। तो उनके जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष है सबके उसमें 1,000 रुपया भारतीय यूपीआई के माध्यम से वहां भेजा जाएगा। इससे ये संदेश चला जाएगा कि भारतीय रुपया जो है वो इन 21 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने यूपीआई चालू कराने के लिए एक्सेप्ट किया है। मतलब कम से कम इन देशों में जो आयात किया जाएगा वो आप डॉलर में नहीं करना पड़ेगा, ये यूपीआई से भी खरीदा जा सकता है। ये बड़ा निर्णय आज लिया जाएगा। तो इससे जाहिर सी बात है कि जो भारतीय रुपया होगा वो और ज़्यादा सशक्त हो जाएगा। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो बाइडेन 3 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं, मतलब ये पहली बार हुआ है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर 3 दिन के लिए आ रहा है। देखिए इसमें मुख्य रूप से ये है कि जो G20 की मीटिंग है उसके लिए वो 2 दिन रुकेंगे जी। और एक दिन जो है ये दोनों द्विपक्षीय मीटिंग के लिए उन्होंने सुरक्षित रखा है। इसी प्रकार से 3 दिन अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर रुकेंगे। मैं एक और जानकारी में देना ये चाह रहा हूँ कि इस G20 समिट में चांदनी चौक में भी खरीदारी करने के लिए जाएंगे। तो वहाँ भारत के तरफ से जो ट्रांसलेटर है, मान के चलिए कि जिस देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष है उस देश के जो भाषा है उस भाषा को जानने वाला एक इंडियन जो है वहां पर उपस्थित रहेंगे। जो दुकानदारों से जो बात होगी वो निश्चित रूप से इंग्लिश में या हिंदी में ही कर सकते हैं। वो दुकानदार जो बोलेंगे उसको ट्रांसलेट करके उस राष्ट्र अध्यक्ष को समझाया जाएगा, ये दुकानदार का ये कहना है। तो इससे जो चांदनी चौक का जो ये है प्रचार प्रसार है ये भी होगा और भारत में जो फुटकर व्यापारी है, मतलब जो एक बाजार में दुकान चलाता है वो किस पद्धति से दुकान चलाता है और कैसे उसकी दुकान चलती है, ये सब देखने का अवसर भी इतने राष्ट्र अध्यक्षों को मिलेगा और उसमें एक संदेश जाएगा कि देखिए इस प्रकार का जो है बाजार लगा के भी बड़े पैमाने पे सामग्रियों को बेचा जा सकता है। तो उन राष्ट्रों में भी जाके वो ये लागू कर सकते हैं कि जैसे भारत के बहुत बड़ी आबादी है और इन आबादियों को भी जो है जब इस छोटे छोटे मार्केट लगा के उनकी पूर्ति की जाती है तो ये एक बड़ा व्यापार का केंद्र बनाया जा सकता है। ये संदेश लेके ये किस जो राष्ट्र अध्यक्ष है ये जब वापिस जाएंगे तो उनके राष्ट्र में भी इसी प्रकार का मार्केट लगा के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि भारत दूसरे देशों में भी दूसरे देशों को एक तरीके से प्रेरणा दे रहा है या फिर भारत के जैसा ही बाजार दूसरे देशों में भी उनके राष्ट्राध्यक्ष लगाए। लेकिन एक और चीज़ है कि जो द्विपक्षीय बैठक आज होने वाली है, क्या उसमें इंडो पैसिफिक मुद्दे को लेकर चर्चा होने की संभावना है जो कि चीन से जुड़ा है? बिल्कुल होना है, क्योंकि अब चीन हमेशा
विस्तार नीति पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि चीन के जो है हमेशा ये देखा गया है कि वो अपने इर्द गिर्द के जो देश है उन देशों में धीरे धीरे उनके टुकड़ों पर पहले कब्जा करते हैं, फिर उसको जो है हथिया लेते हैं। ऐसे एक नहीं, ये अनेक प्रमाण हमारे सामने है। अभी भारत में जो है उसमें भारत के ऊपर भी उनकी नजर है। और अभी आप एक और खबर आपने देखी होगी कि उसमें जापान ने भी घोर आपत्ति की है। उनके जो नक्शा है उसमें जापान का भी एक हिस्से को दर्शाया गया है। ये केवल इंडिया का जो एक हिस्सा है उसको नहीं दर्शाया, ये उन्होंने जापान का, उसके बाद पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से को जो है, वो बहुत सारे देश है जिनके हिस्से को अपने मैप में जोड़ के दिखाते हैं कि हमारे देश का हिस्सा है। तो धीरे धीरे उस पर कब्जा करना ये इनके मंशा है और इनकी आदत है। तो ये मीटिंग में यदि वो आते तो निश्चित रूप से उनको चारों तरफ से घेरा जाता। केवल भारत नहीं, जापान भी इस मुद्दे को उठाते हैं। तो यही कारण है कि वो चीन वहां पलायन कर गए कि वहां जाएंगे तो इस मुद्दे पर जो है हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि और भी प्रमाण है, पहले भी वो कर चुके हैं इस ढंग का काम, कि उससे जो है उनको विस्तार करने में जो है वो ज्यादा लालायित रहते हैं। तो वो बाकी देशों को भी धीरे धीरे अपने देश में मिलाने के लिए धीरे धीरे ही भले ही हो, लेकिन वो करते हैं इस प्रकार के काम। पहले वो और भी काम विस्तार नीति के आधार पर, जैसे कर्जा दे के धीरे धीरे उनके पोर्ट को खरीदना, जैसे पाकिस्तान के जो है लगभग 50% चीजों पर उनका कब्जा हो चुका है, खरीद चुके हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा श्रीलंका को, श्रीलंका में भी जो है बहुत कुछ वो चाइना पर ही निर्भर हो चुका है। इसी कारण से उनके आर्थिक स्थिति डगमगा गया। इसी प्रकार जो है नेपाल को देखिए, तो ये पहले कर्ज देते हैं, कर्ज देने के बाद फिर उस देश में कब्जा करने के लिए धीरे धीरे ये अग्रसर होते हैं। एक और सवाल मेरा आपसे है कि जब आज़ादी मिली थी भारत को, तो आज़ादी के 50 सालों में केवल 3 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे। वहीं अभी देखा गया है कि पिछले 23 सालों में ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का छठा दौरा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है या फिर क्या वजह रही है, और भारत और अमेरिका के रिश्तों में से कितने बदलाव आए हैं? देखिए, पहले हमारा ये शत्रु राष्ट्र था अमेरिका, और अभी जाके जो है ये मित्र राष्ट्र के रूप में तब्दील हुआ है। तो पहले शत्रु राष्ट्र पे जो है राष्ट्राध्यक्ष नहीं जाया करते थे, तो इसीलिए जो है आजादी के बाद अमेरिका जो है पहले अपने राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ नहीं भेजता था, और ना ही वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आते थे। धीरे धीरे जो है संबंधों पर सुधार हुआ, और यही कारण है कि अब हम उनके मित्र राष्ट्रों में शामिल हुए और वो भी हमारे मित्र राष्ट्रों में शामिल हुए। तो यही कारण है कि अब ज्यादा आना जाना चालू हुआ है। दूसरा यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2 सबसे बड़ा बाजार है, एक है चीन, दूसरा है भारत। आपने कुछ ही दिन पहले एक खबर पढ़ी होगी कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बन गई है। तो भारत जब सबसे जनसंख्या वाला देश जब बना, तो दुनिया में ये गया कि बाजार भी सबसे बड़ा भारत का ही है। इसी कारण से जो है चीन और भारत पर दुनिया की नजर है कि हम कोई भी सामग्री का जो है निर्माण करेंगे तो चीन और भारत में जाके बेचेंगे तो बड़े पैमाने पे इसकी बिक्री होगी। तो इस कारण से जो है भारत पर सबकी नजर है कि भारत से दुश्मनी नहीं लिया जाए, भारत से दोस्ती की जाए, और हम लोग जो सामग्री का निर्माण करते हैं भारत के बाजार में जो है उपलब्ध कराकर हम अर्थ का लाभ ले। लेकिन चीन धीरे धीरे इसी से जो है भारत से के बड़ा दुश्मन के रूप में जो है वो उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो कंपटीशन है, उनका कंपटीशन सीधे भारत से है। क्योंकि जो अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ रुपए के उत्पादन जो है भारत में खाली दीपावली में और फेस्टिवल में जो है भारत में वो बिक जाता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है पूरी दुनिया में भारत भी उनके कदमों के जो नक्शे कदमों पर चलते हुए बहुत सामग्री का निर्माण करना शुरू किया है और दुनिया में उसके सप्लाई चालू किया है। तो जब दुनिया भर में सप्लाई चालू हुआ तो निश्चित रूप से चीन की जो सप्लाई है उस पर कमी आई है। तो इससे चीन अभी बौखला रहा है, क्योंकि चीन की जो आर्थिक व्यवस्था है वो उसी पर डिपेंड करता था
तो आर्थिक व्यवस्था में भी जो है उसमें गिरावट आई है। क्यों गिरावट आई है? क्योंकि अभी जो उनकी बिक्री है पहले जैसा अभी नहीं रहा। अब भारत उन बाजारों पर भी कब्जा करता जा रहे हैं। तो दो प्रकार की मार हुई है। एक तो दुनिया भर के जो सामग्री उत्पादन करने के लिए जो देश तत्पर है, जी। उनके लिए मार्केट कहीं पर भी जो है चीन के अलावा कोई मार्केट नहीं था। जी। तो चीन क्या है, पहले ट्रेडिंग भी करने लगे थे। जी। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि दूसरे देशों में जो उत्पादन है वो पहले चीन खरीदता था, उसके बाद दूसरे देशों में जो है वो बेचते थे। वो दूसरे देशों में सबसे बड़ा देश था भारत। जी। तो ट्रेडिंग पर भी जो है उनके अभी बहुत कुछ लगाम लग गया है, क्योंकि भारत इन सब का अभी क्रूड ऑयल के मामले में भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हमारे शत्रु देश होने के बाद भी, यूरोप जो है हमारे मित्र देशों में शामिल होने के बाद भी, जब यूरोप पर उसके रूस पर जो प्रतिबंध लगा जी। यूरोपीय ये कंट्री के द्वारा, तो क्या हुआ कि भारत ने क्रूड ऑयल को खरीदा रूस से, जी। और रूस से क्रूड ऑयल भारत ने खरीदा और सीधे यहाँ से जो है यूरोप भेज दिया। जी। मतलब एक प्रकार के जो ट्रेडर बन गया था भारत। तो इन सब चीजों को जो देखते हुए चीन को लग रहा है कि हमारे जो मुख्य धंधा है, जी। जो ट्रेडिंग करना, उत्पादन करना, इन दोनों धंधों पर जो है भारत धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। और भारत के जो मैत्री राष्ट्र है ये ज्यादा है संख्या। मतलब यही है कि चीन यदि 100 रुपया में किसी कंट्री को कोई सामग्री देना चाहता है जी। और भारत भी उसी रेट पे देना चाहता है 100 रुपया में, तो लोग भारत से खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भारत के जो लोग हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने उनके साथ में जो है संबंध अच्छा रखा है। यही कारण है कि उन देशों की नजर अभी भारत पर है और चीन इसी से चिढ़ रहा है अभी। और जय जी, जो जी। भारत और चीन की दुश्मनी है उसमें अमेरिका का क्या रुख है भारत को लेके और चीन को लेके, और जो आज मीटिंग होने वाली है पीएम मोदी के साथ, उसमें इस चीज को लेके क्या निष्कर्ष निकलने की संभावनाएं हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से भारत जिस प्रकार से अमेरिका के मैत्री राष्ट्र में शामिल है, चीन उनके शत्रु राष्ट्रों में शामिल है। जी। चीन का संबंध अमेरिका से मधुर नहीं है। जी। यही कारण है अभी दो मुख्य देश है, चीन और पाकिस्तान, जी। जो अमेरिका के मित्र देशों में शामिल नहीं है। जी। तो निश्चित रूप से अगर हमारा शत्रु अगर चीन और पाकिस्तान है, तो अमेरिका के भी शत्रु चीन और पाकिस्तान है। जी। तो जो शत्रु है और ये दोनों आपस में मित्र है, तो निश्चित रूप से शत्रु पक्ष की बात भी आज होगी जी। कि उनसे किस प्रकार से निपटा जाएगा, उनको किस प्रकार से रोका जाए, इस पर भी बात होगी। जब दोनों मित्र राष्ट्र आपस में बैठते हैं तो अगर पॉजिटिव बात होगी तो नेगेटिव बात भी करेंगे ही, क्योंकि किस प्रकार से व्यापार बढ़ाया जाए इस पर बात होगी, और किस प्रकार से दुश्मनों को निपटा जाए ये भी बात आज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय जी, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, बड़ी खबर थी इस वक्त की, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के दौरे पर हैं। G20 बैठक में शामिल होने के लिए जो बाइडेन आए हैं, और बता दें कि आज ही जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत होगी, साथ ही दोनों की इकोनॉमी और सोशल लेवल पर जंग के असर को कम करने पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दोनों नेता गरीबी से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक सहित दूसरे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की क्षमता बढ़ाने और दूसरे कई ग्लोबल चैलेंजेस पर चर्चा करने की बात कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, जहां भारत के साथ जो बाइडेन 3 दिन रुकेंगे। आपको बता दें, जो बाइडेन भारत में 3 दिन के दौरे पर है, और ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में 3 दिन के दौरे पर आएंगे। आपको बता दें, भारत दौरा जो है वो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये 8वां दौरा है। मतलब जो बाइडेन है वो 8वें राष्ट्रपति है जो भारत दौरे पर आए हैं। तो एक बड़ी खबर है, आज शाम को G20 बैठक के पहले जो बाइडेन द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसको लेकर भारत को कई उपलब्धियां मिल सकती है, भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, और संभावनाएं जताई जा रही है कि जो इंडो पैसिफिक मुद्दा है उस पर भी चर्चा होगी, साथ ही साथ कई ग्लोबल चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।